हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमित कुमार, क्लास एम.कॉम फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है फाइनेंस मैनेजमेंट। टॉपिक है कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण। मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइजेशन: व्यावहारिक दृष्टि से पूंजी से अभिप्राय बद्ध हुआ उस संपूर्ण लेखांकन पूंजी से है जिसका प्रयोग व्यवसाय के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियमित रूप से किया जाता है। इस अर्थ में पूंजीकरण में विभिन्न अंश पूंजी, ऋण पूंजी, विभिन्न प्रकार के संचित व कोष व अधिशेष शामिल किए जाते हैं। यह मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन की अर्थ था। उसके बाद जो कैपिटलाइजेशन, उसके टू टाइप्स हैं। एक है ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन। जो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है वह एक व्यवसाय की जब एक संस्था या व्यावसायिक संस्था अपनी कुल विनियोजित पूंजी पर उचित मात्रा में आय अर्जित करने में असफल होती है, उसे ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और जो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है उसके क्या कारण होते हैं? जो कि इसी जिस तरह कोई संस्था रहती है वह अपनी विनियोजित पूंजी को अर्जित करने में असफल होती है, उसके क्या कारण होते हैं? उसका होता है, एक तो नंबर 1 होता है हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस, मतलब कि अधिक प्रवर्तन व्यय। दूसरा होता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पूंजी का अभाव। तीसरा है सरकार की कर नीति, टैक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। चौथा है दोषपूर्ण हास्य नीति। जैसे कि अगर सरकार अपनी, जैसे कि सरकार की कर नीति, सरकार द्वारा अपनाए जाने वाली कर नीति में अनेक संस्थाओं में ओवर कैपिटलाइजेशन होता है, क्योंकि ऊंचे निगम के कारण कंपनियों की आय पर एक बड़ा भाग कंपनी कोषागार में जमा हो जाता है और जिससे कंपनी के अंशधारियों वितरण कर लाभ बच जाता है। अंशधारियों के लिए लाभांश घोषित कर दर कम हो जाती है, जिससे कंपनी के लिए ओवर कैपिटलाइजेशन होता है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जो प्रभाव होते हैं कैपिटलाइजेशन के वे क्या क्या हैं। ये इफेक्ट कंपनी में पड़ते हैं, इफेक्ट शेयर होल्डर्स पे पड़ते हैं, इफेक्ट्स वर्कर्स पे पड़ते हैं और समाज पर इस पे इफेक्ट पड़ते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के। जैसे कि कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ओवर कैपिटलाइजेशन का, कि जो लॉस ऑफ कैपिटल हो जाएगा, पूंजी पर मतलब कि डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग कैपिटल, पूंजी प्राप्ति में कठिनाई आएगी। डिफिकल्टी इन ऑब्टेन लोन्स, ऋण प्राप्ति करने में इसकी कठिनाई आएगी। प्रतिस्पर्धा में ठहर पाना मुश्किल हो जाएगा। ओवर कैपिटलाइजेशन होगा तो कंपनियों को, संस्था को प्रतिस्पर्धा में खड़ा होने में कठिनाई आएगी। उसके बाद है जो शेयर होल्डर, उनको क्या इफेक्ट पड़ता है ओवर कैपिटलाइजेशन का, कि इसमें निम्न लाभांश, लो डिविडेंड्स रेट होता है, लो वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है, लॉस ऑन रिगार्डेशन, मतलब कि पुनर्गठन पर हानि होती है। इसके बाद है इसका ओवर कैपिटलाइजेशन का जो इफेक्ट वर्कर्स पे क्या पड़ता है, कि इसमें श्रम सुविधाओं में कटौती हो जाती है। अगर किसी कंपनी के पास ओवर कैपिटलाइजेशन है तो जो श्रमिकों को जो लाभ मिलता है तो उसमें कटौती हो जाएगी, इसलिए उनको यह नुकसान होता है। छटनी में मजदूरी व वेतन में कमी, ओवर कैपिटलाइजेशन का मजदूरों की छटनी हो जाती है, उनकी मजदूरी व वेतन में कमी हो जाती है। इसके बाद जो समाज पर इसका ओवर कैपिटलाइजेशन का फर्क पड़ता है वो है कि मूल्यों में वृद्धि। अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, किसी संस्था के वह आय अर्जित नहीं कर पाएगी तो वह मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी, घटिया किस्म बनाना शुरू कर देंगे, उद्योग का बंद होना, बेरोजगारी बढ़ना इसका कारण है। उसके बाद है जो ओवर कैपिटलाइजेशन है उसके क्या उपाय हैं? इसके उपाय हैं बंधक ऋणों में कमी करना, प्रबंधक कुशलता में सुधार करना, कि जो उसमें प्रबंधक होते हैं उनकी कुशलता में सुधार किया जाए ताकि वे अच्छे प्रोडक्ट बनाएं और ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति से बच सकें। दूसरा है ऊंचे लाभांश वाले पूर्व अधिकार अंशों का विमोचन करना। इसका फोर्थ है अंशों की संख्या में कम करना। इस प्रकार यह ओवर कैपिटलाइजेशन के पार्ट था। उसके बाद है अंडर कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि जब एक कंपनी अपनी पूंजी पर असामान्य रूप से अधिक आय अर्जित करती है, उसे उस समय अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन के कारण है, नंबर 1 कारण है अंडर एस्टिमेट ऑफ अर्निंग, आय का कम अनुमान लगाना। अंडर एस्टिमेट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान लगाना। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का ऊंचा स्तर होना। फोर्थ है इसका लो प्रमोशन एक्सपेंसेस, अलग प्रबंधन व्यय करना। इसके बाद जो अंडर कैपिटलाइजेशन है इसका प्रभाव किस चीज पर पड़ता है? अंडर कैपिटलाइजेशन का प्रभाव पड़ता है कंपनी में पड़ता है, इसका भी शेयर होल्डर्स पे पड़ता है, वर्कर्स पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, सोसाइटी समाज पे पड़ता है। कंपनी में क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें कंपनी पे प्रभाव पड़ता है, कंपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, श्रम संघर्ष होता है,
उपभोक्ताओं के द्वारा विरोध हो जाता है। क्योंकि उपभोक्ता द्वारा विरोध इसलिए होता है क्योंकि जब कंपनी को अधिक लाभ होगा तो उपभोक्ता कंपनी को अधिक लाभ होगा तो उपभोक्ता द्वारा इसका विरोध इसलिए होता है क्योंकि अगर कंपनी को लाभ हो जाता है और उपभोक्ता को पता चल जाता है तो वह उसकी कम मूल्य की मांग करने लगता है। सरकारी हस्तक्षेप की संभावना, अगर कंपनी को अधिक लाभ होगा तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। शेयर होल्डर को हाई डिविडेंड्स की मांग करते हैं। उसके बाद है कैपिटल गेन्स, इसका अर्थ है कि अंश पूंजी पर बाजार मूल्य बढ़ जाता है और अंशों को बेचने पर पूंजीगत लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद है थर्ड है इजी ऑफ गेटिंग लोन, ऋण प्राप्ति की सुविधा मिल जाती है। अब वर्कर्स पे क्या पड़ा, हाई बोनस, अगर कंपनी संस्था को अधिक लाभ हो रहा है जिससे उसने विनियोजित किया, उससे अगर किसी संस्था में जिसने विनियोजित किया था उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है तो वे अधिक बोनस की मांग करने लगते हैं वर्कर्स। उसके बाद पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, खराब श्रम संबंध खत्म हो जाते हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ सोसाइटी, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें समाज में पढ़ते हैं कि नए उद्यमों का प्रोत्साहन मिलता है, उद्योग का विस्तार होता है, पूंजी निर्माण का प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद है वर्ग संघर्ष, फोर्थ है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष होता है। इसके बाद है रीमेडिस, इसके मतलब कि जो और अंडर कैपिटलाइजेशन है इसके क्या उपचार हैं, इसके क्या उपाय इसको ठीक किया जा सकता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सरप्लस ऑफ द कंपनी एंड इशू ऑन द बोनस शेयर्स, इसके द्वारा किया जा सकता है। अंशों का उपविभाजन करके स्प्लिटिंग अप शेयर्स, इशू ऑफ फ्रेश शेयर मतलब कि नए या नवीन अंशों का निगम करके, संपत्ति का पूर्ण मूल्यांकन करके, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के द्वारा इसका उपचार या इसे ठीक किया जा सकता है। ये मेरा टॉपिक था। टॉपिक है कैपिटलाइजेशन, सब्जेक्ट है फाइनेंस मैनेजमेंट।